हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड सीरीज के अंतर्गत आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है ओरियन नेबुला। और ओरियन नेबुला एग्जैक्टली होता क्या तो मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो एक बार देख लेना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो नेबुला वर्ड है वो क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, नेबुला को हम हिंदी में निहारिका बोलते हैं। आपने हो सकता है कई बार ये वर्ड सुना हो। तो निहारिका या नेबुला होता क्या है ये आपको पिछले टॉपिक में पूरे अच्छे तरह से कवर किया था मैंने और आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखो, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है ना, हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है ना, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो कोई भी जो गैलेक्सी होती है उसके अंदर कई सारी निहारिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि निहारिका है क्या, तारों का समूह है। या हम कह सकते हैं कि जब कोई गैलेक्सी बनती है तो उसकी जो शुरुआती स्टेज होती है वो निहारिका या नेबुला कहलाती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या, तारों का समूह है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ओरियन नेबुला की, हमारी जो गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे तारों के समूह हैं, है ना, और बहुत सारे नेबुला है, वहाँ पे बहुत सारी निहारिकाएं हैं। तो उन्हीं में से एक निहारिका है जिसका नाम क्या है, ओरियन नेबुला। अच्छा, इसके बारे में स्पेशली क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके कुछ विशेष फैक्ट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है, ठीक है। तो क्षेत्र क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत सारे तारों का समूह होता है बहुत बड़े एरिया में, ठीक है। तो इसलिए उसको पूरे को क्षेत्र बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा शीतल यानी कि ठंडे है ना तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओरियन नेबुला जो है वो हमारी पूरी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा चमकीली निहारिका है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि पृथ्वी से अगर हम दूरी की बात करेंगे तो कितनी है, ठीक है। तो पृथ्वी से अगर हम दूरी की बात करेंगे तो ये है 1600 प्रकाश वर्ष दूर, है ना। 1600 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से जो दूरी है वो 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रकाश वर्ष क्या होता है और साथ साथ पारसेक के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो जो एक प्रकाश वर्ष होता है उसके बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो 1600 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से क्या, ओरियन नेबुला। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो है 700, ठीक है, किसकी, ओरियन नेबुला का। अगर हम इसके विस्तार की बात करेंगे, विस्तार का बच्चे क्या मतलब होता है कि कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो विस्तार का मतलब कितना बड़ा क्षेत्र कवर करता है, ठीक है। तो उसका जो विस्तार है वो कितना है, 15 प्रकाश वर्ष है। तो ये काफी ज्यादा होता है। प्रकाश वर्ष अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो 15 प्रकाश वर्ष जो कि काफी ज्यादा है हम कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, देखो ओरियन नेबुला जो है ना इसमें बहुत सारे तारे हैं। तो जो आसपास के जो तारे होते हैं ना चारों तरफ के, है ना, वो क्या करते हैं, पूरी निहारिका का, पूरी ओरियन नेबुला का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करेंगे तो लगभग कितना है, 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है। ओरियन नेबुला को जो टेम्परेचर वो कितना है, 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है। तो कुल मिला के ओरियन नेबुला क्या है, ये एक चमकीले तारों का समूह है। और सबसे ज्यादा चमकीले तारों का समूह है कहाँ पे, हमारी गैलेक्सी के अंदर, ठीक है बच्चों। और जब चमकीले बहुत ज्यादा है तो साथ साथ क्या, शीतल यानी कि ठंडे तारे भी बहुत ज्यादा हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।